तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाई रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास की। ज्येष्ठ मास कब से प्रारंभ हो रहा है, कब इसका समापन हो रहा है? गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री जो बड़ी तिथियां हैं ज्येष्ठ मास की, वो कब पड़ रही हैं और इस दिन के क्या नियम हैं? विशेष रूप से जो ये ज्येष्ठ का महीना होता है, ये हनुमान जी की आराधना के लिए विशेष रूप से फलदायी होता है। इसमें हम हरि विष्णु जी और हनुमान जी की आराधना जितनी विशेष तरह से कर सकते हैं उतना हम करते हैं तो हमें सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ये सारे नियम, सारे उपाय सब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताऊंगी। इससे वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा कि कब क्या है और कैसे किन नियमों का पालन हमें करना है। तो चलिए एक एक चीज़, सारी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ क्या करना है, कैसे करना है। तो वीडियो शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ज्येष्ठ मास की। जो ज्येष्ठ का महीना होता है, इसमें विशेष रूप से पूजा पाठ, दान धर्म करने पर हमें संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जैसे कि कुछ विशेष प्रकार से हम अगर हनुमान जी की आराधना करते हैं तो हमारी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। दूसरी चीज़ है कि इस महीने में विशेष रूप से हरि विष्णु जी की भी विशेष रूप से आराधना की जाती है। बहुत सारे लोग ज्येष्ठ के महीने में एक महीने तक गंगा स्नान का भी नियम लेते हैं। बहुत सारे लोग नियम लेते हैं और वो सुबह जा कर के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं। तो इसका भी अपना एक अलग फल होता है, जिसको कि करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के किसी भी पड़ाव पर हम हैं, अगर वहाँ पर कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए ज्येष्ठ का महीना बहुत खास है। तो इसमें हमें करना क्या है, कैसे करना है, सब बता रही हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ज्येष्ठ के महीने में जो जो त्यौहार पड़ेंगे, एकादशी, गंगा दशहरा, वट सावित्री, ये कब कब पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम बात कर ले रहे हैं कि ज्येष्ठ का महीना कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। तो जो ज्येष्ठ का महीना है वो 13 मई से शुरू होकर के और 11 जून को इसका समापन होगा। 13 मई को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है और 11 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। यानी कि पूर्णिमा के दिन ज्येष्ठ मास का समापन हो जाएगा। पूरा एक महीने का समय आपको मिल रहा है। अब इसमें कौन सी तिथि कब है, तो देखिए 13 मई को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा है। 13 मई को अचला एकादशी पड़ेगी। 24 को शनि प्रदोष पड़ेगा। 24 मई को शनि प्रदोष है। 26 मई को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा, जो कि सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। 27 मई को पड़ेगा भौमवती अमावस्या, क्योंकि अमावस्या आपकी 2 दिन पड़ रही है। जो व्रत की अमावस्या है, जिस दिन वट सावित्री की पूजा महिलाएं करेंगी, वो 26 को पड़ेगी और जो स्नान और दान की जो अमावस्या है वो पड़ेगी 27 को। तो 2 दिन है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद से 28 मई को ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पड़ेगी। 5 जून को है गंगा दशहरा, जिस दिन गंगा जी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। तो ये दिन है बहुत ही खास। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। 6 जून को है निर्जला एकादशी। 8 जून को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। 11 जून की पूर्णिमा है, यानी कि ज्येष्ठ मास का समापन हो जाएगा। अब बात करते हैं विशेष रूप से कि जो ये ज्येष्ठ का महीना होता है, इसमें हनुमान जी के लिए विशेष रूप से हमें क्या करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए। तो ज्येष्ठ के महीने में जो बड़ा मंगल जो होता है, जिसका कि बहुत महत्व है, तो ये कितने मंगल हमें ज्येष्ठ के महीने में मिल रहे हैं। तो ज्येष्ठ के महीने में हमें 5 मंगल मिल रहा है, क्योंकि शुरुआत ही हमें पहले दिन से ही, जिस दिन ज्येष्ठ का महीना शुरू हो रहा है उसी दिन हमको मंगलवार मिल रहा है। यानी कि हमें कौन कौन सी डेट में जो है मिल रहा है मंगलवार, तो 13 मई को मिल रहा है, 20 मई को मिल रहा है, 27 मई को मिल रहा है, 3 जून को मिल रहा है और 10 जून को मिल रहा है। यानी कि 5 मंगलवार हमें मिल रहे हैं हनुमान जी की विशेष रूप से आराधना करने पर।
इस दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सिंदूर, चमेली का तेल, जनेऊ और लड्डू और एक तुलसी की माला किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के जरूर अर्पित करें। और इसके बाद से वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम 2 बार जरूर करें, क्योंकि जो ये 2025 का साल है ये मंगल का साल है। और जो लोग 2025 के इस मंगल वाले साल में अगर हनुमान जी की आराधना विशेष रूप से करते हैं तो वो सभी पापों, सभी रोगों, सभी कष्टों से बचे रहते हैं। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। अब हम बात करेंगे कि ज्येष्ठ के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, ज्येष्ठ के महीने में हमें विशेष रूप से सभी कार्य करने की आज़ादी है। हम सब कुछ कर सकते हैं, कोई भी शुभ कार्य है कर सकते हैं, कुछ भी खरीदना है खरीद सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं, तो ज्येष्ठ के महीने में पेड़ पौधे आप नहीं काट सकते हैं। ज्येष्ठ के महीने में आप विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो महिलाएं हैं उनका आप अपमान नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि ज्येष्ठ के महीने में विशेष रूप से आपको किसी के घर भी जा कर के कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि उसको किसी तरह की कोई परेशानी हो, तो वो कार्य आपको नहीं करना है। चौथी चीज़ क्या है कि ज्येष्ठ के महीने में अपने बच्चों की, विशेष तौर पर जिनके पास पुत्र संतान है, उस संतान से संबंध आपको बहुत अच्छा रखना है। पुत्र संतान से आपको किसी तरह का मनमुटाव, भेदभाव नहीं करना है, तो इस चीज़ का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और पांचवी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, पांचवी चीज़ है कि ज्येष्ठ के महीने में किसी भी निर्जीव जानवर को परेशान नहीं करना है। जहाँ तक हो सके, गर्मी बहुत ज़्यादा ज्येष्ठ के महीने में होती है, तो सभी जानवरों के लिए किसी बर्तन में पानी ज़रूर रखें। इससे क्या होता है कि आपको बहुत 1000 गुना, कोई भी उपाय करने से 1000 गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है, तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और महिलाओं के लिए विशेष रूप से है कि उन्हें अपने घर को विशेष रूप से बहुत ही संयमित होकर के बहुत ही ढंग से रखना है, और जहाँ तक हो सके अपने घर में अपने बच्चों से, अपने पति से संबंध को अच्छा रखें, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना जो होता है, इस महीने में विशेष रूप से बजरंगबली और हरि विष्णु जी पृथ्वी विचरण करते हैं, और वो सभी मनुष्यों को अपनी दृष्टि से देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही पुनीत महीना है, और इस महीने में किया हुआ दान धर्म हमको विशेष फलों की प्राप्ति कराता है। तो इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये सारे कार्य आपको ज़रूर करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। राधे राधे दोस्तों।